अपनी खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए हर कोई बहुत कुछ करता है, बहुत कोशिशें करता है। भले ही कोई भी अंदर से वीक महसूस कर रहा हो, तबीयत खराब हो गई हो, लेकिन तब भी हर कोई चाहता है कि मेरा चेहरा बिल्कुल दमकता और चमकता रहे। और चेहरे पे हल्की सी भी प्रॉब्लम अगर आती है तो हर कोई हो जाता है परेशान और न जाने कितने ज़्यादा ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को ढूंढने लगते हैं। अगर हम बात करें ओपन पोर्स के बारे में, तो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कई और प्रॉब्लम्स को भी साथ साथ इन्विटेशन दे देती है। ओपन पोर्स की प्रॉब्लम्स वक्त लेती है ठीक होने पे, लेकिन ठीक होती है अगर आप उसको प्रॉपरली नेचुरोपैथिक तौर पे इलाज करवाते हैं। कैसे इस प्रॉब्लम से आप ठीक हो सकते हैं, कैसे आप इस प्रॉब्लम को पहचान सकते हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे कॉल फॉर केयर में। अगर इससे जुड़े हैं आपके कोई भी सवाल, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0120399111 और एसएमएस कर सकते हैं, नंबर है 560068। और आप सभी के लिए फ्रूट्स, रूट्स एंड हर्ब्स से मिरेकल कर देने के लिए, आप सबको वेल मेंटेन्ड और एवरग्रीन रखने के लिए हमारे साथ है नेचुरोपैथ एक्सपर्ट पायल सिन्हा जी। वेलकम टू द शो पायल जी। थैंक यू। ओपन पोर्स एक ऐसी प्रॉब्लम जो ठीक होने में जरूर समय लेती है, लेकिन वो ठीक होती है। सबसे पहले ओपन पोर्स की प्रॉब्लम्स को हम कैसे पहचानते हैं? देखिए, आपके चीक्स पर कुछ छोटे छोटे छेद दिखने लगते हैं, होल्स टाइप के। वो भी ऐसे नहीं दिखेंगे। जब आप फेशियल करवाते हो, आपके फेस पे क्लिनजिंग हो जाती है, उस समय वो पूरा क्लियर हो जाते हैं। फाइन। प्रॉपरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ओपन पोर्स है। जी। और अगर आपने ओपन पोर्स वैसे नहीं होते हैं कि आपके बाय बर्थ ही हो जाएंगे। ये आपके जस्ट थोड़ा सा लापरवाही, थोड़ा सा प्रॉपर कि उसमें जो केयर नहीं होती वो, और प्रॉपर क्लिनजिंग ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। और जब ये डेवलप हो जाती है तो बात ये है कि जाती नहीं है जल्दी, जाती नहीं है। अगर आपने इसको केयर नहीं किया तो ये बिगड़ेगी ज्यादा और बनेगी कम। इसलिए इसमें एफर्ट लेवल थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है कंपैरेटिवली और बाकी पैक्स और बाकी ट्रीटमेंट्स के। जी। कई बार पायल जी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं ना कि अपने को चेहरा खासतौर पे एक पहचान होता है किसी की भी, लोग दे आर वेरी कॉन्शियस कि हम कहीं निकल रहे हैं तो एक भी दाना या कोई दाग ना हो, बट दैट इज ऑब्वियसली हमारे हाथ में नहीं होता। अगर वो चीज है तो अपने आप जाएगी, बट उसके लिए जितने कहते हैं ना जितने मुंह उतनी बातें, वो लोग नए नए एफर्ट्स करते रहते हैं। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो एवरी डे जो चेहरे के लिए क्लीनिंग एक प्रोसीजर होता है वो चेंज होता रहता है। सोप्स चेंज होते हैं, फेस वॉशेस चेंज होने लग जाते हैं, पैक्स आपके चेंज होते हैं, बट आप ना चेंज होइए बस। एग्जैक्टली आप बिल्कुल नहीं चेंज हुई, दैट इज वेरी ट्रू। लेकिन इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ओपन पोर्स की समस्या और ज्यादा बढ़ नहीं जाती हो? आप ध्यान दीजिए, आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप बेस्ट जगह पे जा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, और जब आप लौट के आके अपना मिरर में देख रहे हैं तो देयर इज नथिंग। तो ये लगता है कि इतना करवाया, इतना समय दिया, इतना पैसा दिया, तो हुआ क्या? जी। तो इससे अच्छा है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये सब केयर आप अपने आप करिए और माइन्यूटली चेक करिए कि क्या हमने जो किया उसका अंतर आया। वो अंतर आपको कैसे दिखेगा? जैसे आप हर्बल चीजों को एक नियम बना लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप ब्लीच कराते हो, आपने ब्लीच कराया, उसके बाद आपने पैक नहीं लगाया, तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो बढ़ जाएंगे। इसलिए आप, पहली बात तो ये है कि एक तो मसाज करिए। सपोज आप घर में सोचते हैं थोड़ी सी मसाज कर ली जाए, आपने मसाज करी और आपने मसाज करके छोड़ दिया, उसके बाद आपने पैक नहीं लगाया, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी क्रिएट आपको। हाँ, मसाज कीजिए, एक सिंपल पैक, कुछ नहीं लगा सकते हैं, सिंपल मुल्तानी मिट्टी ऐसी लगा दीजिए, नहीं तो चंदन घोल के लगा दीजिए। आपको लास्ट क्लोजअप करना उस चीज को, पैक लगाना है। मतलब एक जो शेड्यूल है, जो रूटीन है, उसके हिसाब से करना है। गैप किया तो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम डेफिनेटली हो जाएगी और बढ़ेगी और बढ़ेंगे। इसके सिम्टम्स क्या हैं इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे रुचिका जी रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। रुचिका जी, गुड आफ्टरनून, बताएं। संपर्क शायद यहाँ पे टूट गया है। ओपन पोर्स की समस्या या उसके सिम्टम्स को हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, आप फेस आपको दिख जाता है, आपका सारी जगह पे एक सा है, और चीक्स पे स्पेशली ये पोर्स आपके ओपन दिख रहे हैं, तो आप वहीं पर अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। उसमें मेन आपका है कि आप क्लिनजिंग से स्टार्ट होता है, और क्लिनजिंग से पहले भी नाइट से स्टार्ट होता है। अगर आप ओवरनाइट थोड़ी सी करके सो रहे हैं, केयर मीन सिर्फ क्लियर करके चेहरे को अच्छे से प्रॉपर साफ कर रहे हैं, डीप क्लिनजिंग मिल्क से आपकी क्लीनिंग हो रही है, और मॉर्निंग में आप सुबह एक पैक लगा लेते हैं, तो थोड़ा सा तो आपने बेस बना लिया। ये दोनों चीजें आपकी मिक्स करके आपका बेस बन जाएगा। अब आप क्लिनजिंग किससे करिए? आप किसी भी चीज से क्लिनजिंग करके देख लीजिए जो आपके पास हो, और लास्ट में सिर्फ कच्चे दूध का जो छेना बनता है, ठंडे दूध को फाड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, ठंडे दूध को फाड़ने के बाद जो उसको लगा के 20 मिनट आपको जरूर देने पड़ेंगे, और नॉर्मल से आपको 5 मिनट लगेंगे। बिल्कुल टाइम टेकिंग तो है, तो टाइम टेकिंग, लेकिन उससे क्लींजिंग बहुत डीप हो जाती है। क्लींजिंग बहुत डीप हो जाती है और बहुत फायदेमंद भी रहता है। बात करते हैं शालिनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से। शालिनी जी, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून मैम जी। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। मेरी बेटी है 20 साल की जी। उसके आजकल 1 हफ्ते से, लास्ट वीक से ही उसकी आंखों के आसपास डार्क सर्कल्स हो गए हैं। नीचे ही नहीं, मतलब कि ऊपर भी हो गए हैं पूरा डार्क सर्कल। चेहरा बिल्कुल डल है,
और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो पैरों पर हम वी शेप की जैसे चप्पल पहनते हैं तो एक निशान से छूट जाते हैं, जी तो उन निशानों को दूर करने के लिए बताइए। बिल्कुल, तो वेरी कॉमन बेटी प्रॉब्लम। की क्या एज होगी? 20। 20 साल की। हाँ, अभी तो बहुत अच्छी टाइम है आपको केयर करने का। जी। ऊपर डार्क है, देखिए आप कभी ध्यान दीजिए, अगर आप अंडर आइज पैक लगाते हो, सपोज करो निधि आपने अंडर आइज पैक लगाया जी। और आलू का वही पैक अगर आपने ऊपर लगा लिया तो ओके। वो ऊपर डार्क करेगा, नीचे लाइट करेगा। अच्छा। यू जस्ट टेक केयर कि ये पैक आपको ऊपर ना लगे। जनरली लोग पूरा पूरा लगा लेते हाँ हैं, जी। पूरा नहीं लगाना चाहिए, नीचे लगाना चाहिए। और दूसरा कि आप सोते समय इसके रोगन बादाम एवरीडे लगा दीजिएगा, जी। रात में लगा ही देना है। और मॉर्निंग में नियम बना लीजिए कि आलू खीरे का रस इसकी स्किन के नीचे यहाँ पे ऐसे लगा के टाइट बेल्ट बांधनी जी। है। खाली रस नहीं लगाना है, रस लगा के टाइट बेल्ट बांध देनी है। ये तो इसके चेहरे पे करना है। और अगर ग्लो नहीं लग रहा है तो एलोवेरा का पेस्ट लेकर के उसकी मसाज इसके चेहरे पे रोज करें। एलोवेरा की हाँ, मसाज सॉफ्ट रहेगी क्योंकि उसमें इतना स्पंज खुद ही होता है कि उसकी मसाज बहुत लाइट आएगी। एक ये मसाज करें। और दूसरा इन्होंने बोला पैर में जो स्पॉट है, पैर के स्पॉट के लिए आप क्या करिए, नींबू के रस में चीनी लगा करके अपने पैरों को रब करिए, जब तक चीनी घुल ना जाए। ओके। तो पूरा पैर आपका जब मीठा सा हो जाए तो आप गर्म पानी में सेंधा नमक डाल करके जब नमकीन पानी में डाल दीजिए, इधर मीठा पैर ठंडा और उधर गर्म और नमकीन एकदम डाल दीजिए, सहता गर्म हो। उसके बाद कोई क्रीम नहीं लगानी है, आपको सिंपल सरसों के तेल में हल्दी और मलाई फेंट के कस के मसाज करनी है हथेली से। और आप इतनी मसाज करिए कि वो सब सूख जाए, उसका सॉक्स पहन लीजिए। ये काम आप सिर्फ 3 दिन करिए। सिर्फ 3 दिन? 3 दिन में आपको लाइट लगेगा तो आप थोड़े मोटिवेट होके और इसको आगे कंटिन्यू भी करोगे। पहली बार 21 दिन के गुरु मंत्र से 3 दिन के हम लोग उसमें आ गए हैं। धीरे धीरे और चीजें बहुत इजीली खत्म होने लग जाएंगी। फिलहाल बात करते हैं पायल जी से। बात करने के लिए पायल जी जुड़ी है हमारे साथ दिल्ली से। जी पायल, गुड आफ्टरनून, बताएं। आफ्टरनून मैम। जी मैम मेरा 3 क्वेश्चंस हैं। जी। फर्स्ट मैम कि मेरी एज इज 30 इयर्स ओल्ड। ओके। तो अब आईज के नीचे मैं देख रही हूँ थोड़ी थोड़ी फाइन लाइंस 1-2 शुरू हो गई हैं। जी। आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि ये कैसे डिमिनिश हो और नजर ना आए आगे फर्दर। और दूसरा मैम कि मैं एग फेस पे यूज कर सकती हूँ, अगर यस तो ये कैसे और कितना यूज करना है। ओके। एंड मैम पायल मैम ने लास्ट वीक बताया था एक पैक ऑरेंज पील का, बेसन एंड मिल्क का। जी। एंड साथ में चोकर। जी। तो मैम अगर चोकर अवेलेबल ना हो, जैसे मुझे नहीं मिल पा रहा है, और ये पूछना चाहती हूँ मैं ये पैक रोज अप्लाई कर सकती हूँ फॉर फेयरनेस? जी। ओके। देखिए उल्टा चलते हैं कि भूल ना जाए। चोकर अवेलेबल की कोई प्रॉब्लम नहीं, आटे को आप छानिए, जी। जो ऊपर का पोर्शन हो उसको उसमें मिक्स करके उसकी जगह आप मिला लीजिए। और इस पैक को आप एवरीडे करिए, इससे क्लिनजिंग होगी। और दूसरा इनका ये जो फाइन लाइन आ रही है, इसको आप वॉच करिए कि आप चेहरा धोने के बाद रब करते हो, रब नहीं करना है, जरा सा भी बस यूं टच करके हटा देना है। ये सबसे सॉफ्ट हिस्सा होता है, आपको पता नहीं चलता। रब जब रोज आप पोंछते हो तो उसका इफेक्ट टोटल मिला के क्या हो जाते हैं। इसलिए आपको बस टॉवल से हल्का सा टच करना है, गर्म पानी नहीं लगाना है, फेस पे सोप नहीं लगाना है। और क्लिनजिंग वाली बात मेन आई जी, आप क्लिनजिंग वही दूध को फाड़ के छेने से क्लिनजिंग करिए। छेने की क्लिनजिंग थोड़ा टाइम टेकिंग है, वही 20 मिनट के बाद उसको रुई से रब कर दीजिए, तो उससे डीप क्लीनिंग हो जाएगी। और ये संते वाला पैक आप रोज लगाते रहिए जी। और चेहरे पे एग लगा सकती हैं? यस, एग अगर आप लगा सकती है तो दिस इज द बेस्ट। एग वाइट में आप मुल्तानी मिट्टी डालिए, थोड़ा सा नींबू का रस डालिए और थोड़ा सा संतरे का रस डालिए। अब इसको आप बीट करिए, इतना बीट करिए थिक पेस्ट बन जाए। इस पेस्ट को 1 कोटिंग लगा दीजिए नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में। और उसके बाद आफ्टर 10 मिनट्स एक कोटिंग और लगा दीजिए। एंड आफ्टर दैट 10 मिनट्स बाद फिर लगा दीजिए। 3 कोटिंग के बाद आपका चेहरा एकदम स्ट्रेच हो जाएगा। बट इसको अंडर आइज नहीं लगाना है, अच्छा, इतना पोर्शन छोड़ के लगाना है जी। और ऊपर लगाना है। अब जब 3 कोटिंग हो जाएंगी तो आप स्माइल भी नहीं कर पाओगे, इतना स्ट्रेच हो जाएगा जी। और ये एकदम परफेक्ट पैक है। ये आप पैक लगाइए, उसके बाद अपना चेहरा देखिए, उसका चेहरा देखिए बिल्कुल चमकदार हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल मस्त हो गया, आप सबको टेंशन फ्री हो जाएंगे। और यहाँ पे फिलहाल कॉल फॉर केयर में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप सब बने रहिए हमारे साथ। एक्सेस ऑफ मेकअप, कंटिन्यूअसली टैल्कम पाउडर या फेस पाउडर का चेहरे पे इस्तेमाल करना, फ्रीक्वेंटली अपनी कॉस्मेटिक्स को चेंज करते रहना बहुत हद तक ओपन पोर्स को इनविटेशन दे देते हैं। लेकिन जब मजबूरी बन जाए कि ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है, तो ये भी ज़रूरी है कि इसको मेंटेन रखना भी आपके अपने हाथ में है। आप कैसे चीज़ों को नेचुरोपैथिक वे में इम्प्लीमेंट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। कितना टाइम, कितना शेड्यूल और क्या रूटीन है आपका, उसको फॉलो करना इज ऑल्सो वेरी मस्ट। पायल जी, ओपन पोर्स की अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो ये कारण बेसिक और क्या कारण होते हैं इसके अलावा? देखिए, जैसे आपका गर्म पानी से भी हो जाता है, हॉट
गर्म पानी चेहरे पर ना यूज करिए। जी। और जब भी आपका मेकअप हो उसकी क्लींजिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ओके। थोड़ा सा टाइम दे करके, हल्का सा नहीं कि आपने चेहरा धो लिया तो वो फर्स्ट लेयर तक हुआ, हमें थर्ड लेयर तक क्लीनिंग होनी चाहिए कि एकदम लगे अब कुछ नहीं रह गया। उसके बाद आपको हर्बल क्रीम लगा दिया या मॉइस्चराइजर लगा दिया, तब जाकर के आप इससे रिलैक्स हो गए, क्योंकि ये भरते बहुत मुश्किल से हैं। जी। ये हो जाते हैं, उसके बाद आप इसका ट्रीटमेंट 6-6 महीने कंटिन्यू करिए। जब फुल रेगुलर होते हैं तब जाके स्लाइटली फील होता है कि हाँ कुछ हो रहा है। कुछ कम तो हुआ, इतना पेशेंस के बीच में बहुत कुछ छूट भी जाता है। बिल्कुल, है ना? यानी कि इसमें काफी टाइम लेता है, रिलैक्स वे में इसको हम लोग करना चाहिए। इसमें केले का मॉइस्चराइजर वर्क करेगा। जी। ये केला कद्दूकस करके उसमें शहद मिला दें जी। और उसमें 2 बूंद ग्लिसरीन डाल दें। अब इसको इतना मोटा लेयर चेहरे पे लगा दें और टिप से इसकी अगर मसाज करते हैं, मतलब स्किन टच ना हो चीक्स पे, जैसे ये हाथ है ऐसे से हो कि आपका बीच में फ्रूट आ गया और आपके टिप्स हैं, तो उससे ये आप अगर मसाज करेंगे तो इसमें आपको फायदा होगा। बात करते हैं मोनिका जी हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से। मोनिका जी गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून। मैं सबसे पहले पायल जी को कहना चाहूंगी कि आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं जी। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं 12 बजे के करीब कोई काम नहीं करती, सारा काम छोड़ के उनका शो जरूर देखती हूँ। थैंक यू सो मच मोनिका जी, बताएं आपका सवाल क्या है। प्लीज, मैं बहुत टाइम बाद मेरी कॉल लगी है, तो प्लीज मेरे 3 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर बिल्कुल आराम से देंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि हम डेली क्लींजिंग जैसे कहते हैं या क्लीन फेस को किस तरह कर सकते हैं। सेकंड ये क्वेश्चन है स्किन ग्लोइंग पैक, वो कौन सा बनाएं या जिससे फेस में ग्लो आए। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि मैं फ्रूट फेशियल डेली करती हूँ, मगर उसके बावजूद भी मेरे फेस में हल्के हल्के दाने हैं। जी मोनिका जी, आपकी एज क्या है? मेरी एज है 33। ओके। क्लेंजिंग कर सकती हैं कि नहीं डेली? स्किन ग्लोइंग के लिए कौन सा पैक? आई अंडरस्टैंड। मोनिका, आपका प्यार सर आंखों पर, बहुत अच्छा लगा आपका कॉम्प्लीमेंट ने। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है, ये आप बोल रही हैं कि हम फ्रूट फेशियल एवरीडे करते हैं और दाने हैं, तो आपको क्या करना है कि आप बस नीम की ताजी पत्तियां लीजिए, पीस करके जो आपका मटेरियल है फ्रूट फेशियल का, जो मटेरियल यानी कि जैसे आपने पपीता कद्दूकस किया है, कुछ भी किया है, वो सब लगाने के पहले नीम का एक पूरा बेस लगा दें। पहले नींबू लगा फिर नीम लगा, 2 लेयर लगने के बाद अपना मटेरियल लेके उसकी मसाज शुरू करें। तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हो रहे हैं थोड़े थोड़े, होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो धीरे धीरे बिना किसी चीज के दबेंगे और ग्लो बढ़ेगा। क्योंकि आप एवरीडे कर रही हैं तो उसके परिणाम आने ही हैं। बिल्कुल। और दूसरा इनका क्वेश्चन, इन्होंने बोला ग्लोइंग पैक कौन सा बना सकते हैं? आप ग्लोइंग पैक ऐसा बनाइए, आपने बनाया जैसे पपीता को कद्दूकस किया, इतना कद्दूकस करिए कि उसका छिलका भी कद्दूकस हो गया। ठीक है, अब उसमें आपने डाल दिया नींबू का रस, अच्छा सा, पानी बिल्कुल नहीं पड़ना है। ठीक है, अब आपने लिया लाल चंदन, ना लाल चंदन मिला, नॉर्मल चंदन और मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, उसका पेस्ट बनाइए, एक थिक सा पेस्ट, बिना पानी डाले आपने पेस्ट बनाया और उसको फ्रिज में रख दीजिए। उसको स्पून से लेकर के चेहरे पे एवरीडे लगाइए, उसकी फिर मसाज करके धोइए। उस पैक को डायरेक्ट नहीं धोते हैं, उसको आप ऐसे से मसाज करिए उसके हल्के हाथों से। दिस इज कॉल्ड ग्लो पैक। ये इनका ग्लो पैक हो गया, ये इनके फ्रूट फेशियल का प्रिकॉशन जी। और क्लीनिंग उनको रेगुलर करनी चाहिए कि नहीं? हाँ, रेगुलर क्लीनिंग के लिए ये इसी से सबसे अच्छा है। और हाँ, एक इनका ये इनको ये भी टिप फायदा करेगा, सफेद उड़द आप लीजिए मोनिका, और बादाम 4 लीजिए बादाम जैसे, और आधी चम्मच आपने उड़द अलग भिगो दी और दोनों को एक साथ पीस लीजिए। इस पैक को पूरे चेहरे पे लगाया और टिप्स से कम 10 मिनट्स मसाज करिए। 10 मिनट्स मसाज करने के बाद जैसे ही आप उसको हटाइए, एक आइस चेहरे पे जरूर लगा दीजिए, फिर नहीं तो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपने ब्लीच, ये नेचुरल ब्लीच की तरह वर्क करता है। इसके बाद आपने आइस लगा दी और उसके बाद ये सब तीनों चीजें आपने रेगुलर करते रहे तो आपको बिंदास बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, ये 3 जो उनको गाइडलाइंस बताई गई, 3 टिप्स उनको बताई गई, डेफिनेटली वो उनको काफी हद तक मदद करने वाली स्किन ग्लो के लिए। और अब बात करते हैं अनीता जी, यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी हैं कानपुर से। जी अनीता, गुड आफ्टरनून, बताएं। हेलो जी। गुड आफ्टरनून पायल जी, गुड आफ्टरनून आपको भी। जी गुड आफ्टरनून, बताएं। पायल जी लुकिंग वेरी गॉर्जियस टुडे। थैंक यू। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। एक शिकायत है आपसे हमको, आप एनसीआर तो पूरा कवर कर लेती हैं, लेकिन कानपुर वालों से क्या कंप्लेंट है आपको? जी। कानपुर भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और कानपुर वाले भी आपको बहुत प्यार करते हैं। हम लोग भी चाहते हैं आप हमारा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत दिनों बाद आपसे कॉल मिली है। जी बिल्कुल। आप हमसे छोटी है, इसलिए सबसे पहले तो आपको ढेर सारा आशीर्वाद। जी, आप इतना ज्यादा हम सब लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। आई एम 50+ और आपकी वजह से मैं बहुत केयरिंग हो गई हूँ अपनी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए। अनीता जी बिल्कुल, आपके सारे कॉम्प्लीमेंट्स हमने यहाँ ले लिए और कानपुर वालों की भी बात बिल्कुल सुनी जाएगी। आप अपना सवाल करें, पायल जी उसका आंसर देंगी। हेलो जी, शायद संपर्क यहाँ टूट गया है। रेनू जी जुड़ी हमारे साथ दिल्ली से। जी रेनू, बताएं। मैम
हेलो हेलो मैम, मेरी एज 42 है और जी। मेरे फेस पर ब्लैमिशेस हैं। तो हेलो जी। मैम, मेरे फेस पर ब्लैमिशेस है, मेरी एज 42 है। जी। तो मेरे एक्चुअली मैंने डॉक्टर से काफी ट्रीटमेंट कराया लेकिन ऐसा कुछ फर्क नहीं लगता। तो 2 स्पॉट्स है जो काफी प्रोमिनेंट लगते हैं। तो जी। मैं अब आपके बताए हुए काफी जो फेस पैक्स है, पायल मैम के बताए हुए काफी अप्लाई कर रही हूँ। जी। जैसे नींबू पहले लगाकर, खट्टा वगैरह लगाकर, और उसके बाद ये संतरे के छिलके से और ये सारे जी। अप्लाई कर। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसे फेस पैक बताएं कि जिससे मैं प्रॉपरली ट्रीटमेंट अपना कर सकूं। बिल्कुल रेनू जी, आपको वो फेस पैक्स बताए जाएंगे, ट्रीटमेंट बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कॉल फॉर केयर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद बताएंगे रेनू जी का आंसर, प्लस आप लोग और क्या कर सकते हैं ओपन पोस्ट को ठीक करने के लिए। तो बने रहिए आप सभी हमारे साथ। खूबसूरती को बरकरार रखना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अंदर से कितने खूबसूरत हैं, आपकी किस तरह की फीलिंग्स हैं, किस तरह आप लोगों के साथ अपना व्यवहार रखते हैं और कैसा आपका एटीट्यूड है। तो आपको ब्यूटीफुल सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से होना भी बहुत ज़रूरी है। ब्रेक में जाने से पहले रेनू जी ने सवाल किया था कि उनके ब्लेमिशेस हैं, 42 ईयर्स ऑफ एज है उनकी, उनको क्या करना चाहिए। रेनू की ब्लेमिशेस हैं, उनके पहले थी कॉल अनीता की कानपुर से। जी। हाँ अनीता, आपने हमारे प्रोग्राम को जितना अप्रिशिएट किया, जिस तरह से हम लोग को मोटिवेशन दिया, उसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया करते हैं कि आप यूज़ भी कर रही हैं चीज़ें और आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है। हमें बहुत खुशी हुई इस बात की। अब हम ये इनको बताना चाहेंगे कि इनको जो ब्लेमिशेस है और 40 प्लस हैं, जी। 40 प्लस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लोग सोचते हैं कि अब नहीं होगा, बल्कि बहुत अच्छे से होगा। आप जो भी चीज़ें टिप्स यूज़ कर रही हैं, आप कह रही हैं हम आपका अप्लाई कर रहे हैं और अभी स्टार्ट किया, तो ये यू मेक इट कंटिन्यू। साथ में फ्रूट फेशियल का नियम जो आप बनाइए। फ्रूट फेशियल का नियम में सिर्फ ये है कि आप ऑल्टरनेटिव करके कोई ना कोई फ्रूट की मसाज 20 to 25 मिनट्स करते रहिए। ओके। ये एक नियम बना लीजिए। जी। इससे होगा ही, जी। क्योंकि इससे हर तरह का आपको टॉनिक मिल रहा है स्किन को। लेकिन मसाज में सिस्टम सिर्फ इतना होने, हथेलियाँ ना लगें, सिर्फ टिप से होनी चाहिए। ये फर्स्ट टिप है। और आप बादाम का यूज़ ज़्यादा करिए। जी। जैसे आपने कच्चे बादाम लिए, कच्चे भिगोइए नहीं, जी। बस उसको यूं घिसिए और घिसने के बाद जितना मटेरियल मिला उसको कच्चे दूध की मलाई में मिला दीजिए जी। और पूरे चेहरे पे लगा के 1 घंटा मिनिमम, जी। 1 घंटा तो मिनिमम है, बाकी आपकी श्रद्धा, जितना ज्यादा रख सकते हो। ओके। मिनिमम 1 आवर आप लगा रखिए, एवरीडे करिए। जी। इस टिप्स को करने के बाद देखिए क्या मस्त होता है चेहरा। चेहरा बिल्कुल ठीक हो Yes. जाएगा, टोटल नेचुरल, कोई साइड इफेक्ट्स ये नहीं, पौन कोई घंटे प्रॉब्लम के नहीं। बाद जब आप इसकी जी। मसाज उसको डायरेक्ट मत धोइए, हाँ आप जी। फिर से इसकी मसाज करिए। जी। तो आप पूरा मटेरियल फिर बाहर आ जाएगा और आउटवर्ड में डायरेक्शन में मसाज कीजिए और आप फिर देखिए इसका क्या इफेक्ट है। बिल्कुल। और यहाँ पे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी गुड आफ्टरनून, बताएं। हेलो। हेलो। जी अनुराधा जी बताएं। हाँ जी, गुड आफ्टरनून पायल जी। Good afternoon. आफ्टरनून निधि जी। जी गुड आफ्टरनून, बताएं। मैम मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो मेरे डार्क सर्कल्स इतने हैं कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं बाहर भी नहीं जा सकती। जी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि मेरे बाल ऐसे 1-1.5 महीने से इतने उतर रहे हैं, मतलब कॉम्ब करने का मन नहीं करता, इससे बाल उतर उतर के ऐसे ढेर इकट्ठा हो जाता है। बहुत परेशान हूँ मैं। कृपया मेरे को इसका सोल्यूशन बताएंगे पायल जी प्लीज। डार्क बाकी मैं सर्कल्स और आपके बाल। काफी सारे ट्रीटमेंट्स यूज कर रही हूँ, ठीक। उससे मुझे काफी जी। फायदा हो रहा है। मुझे बालों की वजह से और डार्क सर्कल की वजह से बहुत परेशानी है। बिल्कुल, जैसे बाकी ट्रीटमेंट्स का फायदा हो रहा है, इन 2 ट्रीटमेंट्स का भी आपको फायदा होगा। डार्क सर्कल्स और बालों के लिए क्या करना है? अनुराधा, आपने कहा डार्क सर्कल की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस 21 दिन लग जाइए। जी। ठीक है, आप 21 दिन लग जाइए। सोते समय आपको रोगन बादाम रिंग फिंगर से यूं करके लगा देना है। जी। नेक्स्ट डे आपको कच्चे दूध में बादाम घिस करके यहाँ पे 2-3 कोटिंग लगा देनी, ऐसे करके, और भूल जाइए आपके कुछ लगा है। बस इतना ध्यान रखिए जब ये हार्ड होने लगे तो अगेन उस पर मिल्क लगा दीजिए। ओके। कम से कम ये प्रोसीजर 45 मिनट्स चलना चाहिए। ओके। जनरली क्या होता है, आपने यूं लगाया 10 मिनट्स का धो दिया, कुछ हुआ नहीं। इट्स नॉट द करेक्ट वे। अप्रोच आपकी करेक्ट होनी चाहिए, तभी उसके रिजल्ट्स आएंगे। तो ये 45 मिनट्स लगेगा और उसको गीला करते रहिए। ये तो एक नियम बना लीजिए। हाँ जी। और दूसरा, इनका बाल बाल झड़ रहे के हैं। लिए। देखिए बाल के लिए तो इस समय इतना मस्त मौसम है। जी। आंवला आ रहा, हरा आंवला। जी। इधर आंवला कद्दूकस कीजिए, रस निकालिए, पी लीजिए। ओके। आंवला किसी फॉर्म में 2 आंवले आपके चले जाएं और बाकी जो आपका रस है उसको नारियल के तेल में मिला करके अपनी जड़ों में जब जितनी ज्यादा मसाज करें, माने जैसे आपने रात में करी पूरी रात रख लीजिए। जी।
और नेक्स्ट डे हर्बल शैम्पू कर लीजिए और हर्बल हीना जो हम बताते हैं वो लगाइए। पर इस समय ऑयलिंग नहीं करेंगे, मतलब ज्यादा तेल नहीं लगाएंगे। जो हम मस्टर्ड वाला ऑयल बताते हैं वो इस समय नहीं लगेगा। इस समय बस यही वाला तेल लगेगा। और बालों को सिर्फ थोड़ी सी मेहंदी में दही से फेंटें और लौंग डाल दें। इस मौसम में ठंड ना लगे इसलिए, और जितनी मेहंदी हो उतना ही मोटा आंवला पीस के मिला दें। इससे ये इनके बालों की इमीडिएट प्रॉब्लम में ये आएगा कि एक हेवीनेस आ जाएगी, तो थोड़ा बाउंस लुक आ जाएगा और बाकी धीरे धीरे जड़ से जो तेल लगा है उससे हो जाएगा। बिल्कुल। पायल जी, यहाँ पे मैं आपसे एसएमएस डिस्कस करना चाहूंगी। प्रिया जी और श्वेता दोनों ने दिल्ली से भेजे हैं। दोनों की ही कॉमन प्रॉब्लम है, उनको रिंकल्स की दिक्कत आ रही है, क्या करें। लेकिन साथ साथ प्रिया जी ये भी जानना चाहती है कि चेहरे के कॉम्प्लेक्शन को ठीक रखने के लिए क्या कर सकती हैं। अच्छा, चेहरे के कॉम्प्लेक्शन के लिए आपको नेचुरल ब्लीच करना होगा। अब नेचुरल ब्लीच आप सोचेंगे कैसे करेंगे। नेचुरल ब्लीच से करने से कभी गोल्डन नहीं हो जाएगा। आपका एक बार करने से कुछ भी नहीं होगा। 10 टाइम्स करेंगे तो एक बार का रिजल्ट आएगा, बट वो लास्टिंग होगा। वो आपको केले से होगा, पका हुआ केला कद्दूकस करके उसका पेस्ट बना लीजिए और उसके अंदर आप डालिए जौ का आटा, शहद और नींबू। इसका पेस्ट खूब बीट करिए। आप इतना बीट करिए कि उसमें एकदम क्रीम बन जाए। वो बिल्कुल वैसे ही लुक आ जाता है। उसके बाद पूरे चेहरे पे लगा के पूरे चेहरे को टिश्यू पेपर से ढक के आप मस्त होकर आधे घंटे के लिए भूल जाइए कि कुछ लगा है। आधे घंटे के बाद टिप्स से इसकी मसाज शुरू करिए। जब मसाज शुरू करेंगे तो हाथ रुकेगा नहीं, कंटिन्यू करते रहिए। इमीडिएटली कंप्लीटली सब चला जाएगा। और जब ये चला जाएगा तो आपके चेहरे की टैनिंग भी हटेगी और रिंकल्स में भी ये प्रॉफिट करेगा। एक साथ दोनों प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दैट वाज रियली वेरी नाइस। बहुत अच्छी तरह आपने सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताए, ट्रीटमेंट्स बताए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू। तो आज आप लोगों ने जाना कि प्रॉब्लम्स ऑफ ओपन पोर्स को आप कैसे खत्म कर सकते हो और कैसे अपनी ब्यूटी को बरकरार रख सकते हैं। कल हम बात करेंगे डिप्थीरिया इन किड्स, बच्चों में क्यों होती है ये प्रॉब्लम और क्या है इससे बचने के सॉल्यूशन। इससे जुड़े कोई भी सवाल है तो आप कल दोपहर 12 बजे हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0120399111 और SMS के लिए नंबर है 560068। फिलहाल आज के लिए मुझको दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।